पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद के नाम पर जो अधर्म का खेल चला दिल्ली में और हरिद्वार में, और अब छत्तीसगढ़ से भी यही तस्वीरें सामने आई, जहां जो लोग मंचों पर दिख रहे हैं वो खुल करके ये ऐलान कर रहे हैं कि वो मुसलमानों का नरसंहार करेंगे और प्रतिक्रिया देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी, किस तरीके से कार्रवाई होगी, ताकि एक्शन का रिएक्शन देखने को मिले और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इसका फायदा उठाएं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। क्योंकि मंचों से ऐलान तो किया गया मुसलमानों के नरसंहार का, पर असल में जिस दिन पहले दिन इनके वीडियो सामने आए, मैंने पहले ही अपने वीडियो में कहा था कि ये मामला जो है ये हिंदू और मुसलमान का नहीं है। ये मामला जो है वो संविधान का मामला है, जहां संविधान को चुनौती दी जा रही है। इन्हीं के धर्म संसद के मंच से जो है भगवा गमछा में लपेटे हुए संविधान लहराया जाता है, और ये मामला जो है अब हर अमन पसंद लोगों का है कि वो इसके ऊपर किस तरीके का रिएक्शन देंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या आएंगी। क्योंकि ये अब हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके मामला बन चुका है, जहां संविधान को बचाने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। यहां ये सब चीजें भूल करके हमें आगे बढ़ करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कराने की जरूरत है, जो हिंदू मुस्लिम से हट करके सिर्फ एक भारतवासी बन करके जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो अब लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक दो नहीं बल्कि 76 वकीलों ने सीजीआई को ओपन लेटर लिखा है कि अगर कोई कार्रवाई करे या ना करे, ये दायित्व हमारा बनता है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो ये हर एक हिंदुस्तानी के मुंह पर और माथे पर कलंक होगा कि हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, हम लोग जो है लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, और असल में हम लोग इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने अपने लेटर में सीजीआई को कहा है, और साथ ही साथ किस तरीके की कार्रवाई जो है अब हो पाई है धर्म संसद के नाम पर इन लोगों को लेकर के, इस रिपोर्ट को आपके सामने रखने जा रहा हूं। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार और दिल्ली में धर्म संसद के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिख करके इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। हरिद्वार में 3 दिन चली धर्म संसद 20 दिसंबर को खत्म हुई थी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट पर चिट्ठी शेयर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लेने को कहा है। टीएमसी सांसद ने कहा है कि धर्म संसद का आयोजन जूना अखाड़ा के यति नरसिंहानंद गिरी ने किया था। इसमें मुस्लिमों को नुकसान पहुंचाने की बातें कही गई, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। चिट्ठी में कहा गया कि भाषणों में खुलेआम एक मुस्लिम समुदाय की हत्या के लिए आह्वान किया गया। चिट्ठी लिखने वाले वकीलों में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर के नाम भी शामिल हैं। चिट्ठी में जिन 9 लोगों के नाम दिए गए हैं उसमें जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, हिंदू महासभा की सचिव साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुल पांडे, शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप, भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय, न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चव्हाड़के, हिंदू रक्षा सेना के स्वामी प्रबोधन गिरी, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, प्रेमानंद महाराज, धर्म
संसद का आयोजन धार्मिक नेता यति नरसिंहानंद ने किया था। उन पर पहले भी नफरत भरे भाषणों से हिंसा भड़काने के आरोप लग चुके हैं। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने हरिद्वार के ज्वालपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उनके मुताबिक कार्यक्रम में हिंदू रक्षा सेना के प्रबंधन गिरी, बीजेपी महिला विंग से जुड़ी उदिता त्यागी और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय मौजूद थे। दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था। मैं वहां 1 दिन के लिए गया था। इस दौरान मैं लगभग 30 मिनट तक मंच पर रहा और संविधान के बारे में बात की। मेरे पहले और बाद में दूसरों ने जो कहा, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। यति नरसिंहानंद ने भाषणों का बचाव करते हुए कहा था कि हमने धर्म संसद का आयोजन किया और वक्ताओं के विचार निजी हैं। वे अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं उनसे कितना सहमत या असहमत हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी के लिए है। उन्होंने बताया कि धर्म संसद का विषय था इस्लामी जिहाद और हमारी जिम्मेदारियां। इसमें 50 महामंडलेश्वरों सहित लगभग 150 लोगों ने हिस्सा लिया था। अब जब 76 वकीलों की तरफ से कार्रवाई की गई है, तो अश्विनी उपाध्याय, जिसने दिल्ली के जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे, राम राज्य लाएंगे जैसे नारे लगाए गए, और जब दोबारा तलवार लटकी गिरफ्तारी की, तो मैं 30 मिनट के लिए माय लॉर्ड वहां पर मौजूद था। मेरे सामने कोई भाषण नहीं दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल उपाध्याय की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके सामने भाषण दिए गए चाहे नहीं दिए गए, जिन्होंने भी दिए उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते? और दूसरे स्वरूपा आनंद जैसे लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि भाई हम लोग वहां थे, सब लोगों के विचार जो हैं वो निजी हैं, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं, हमारी आजादी का गला घोटा जा रहा है। यही बातें जो है यति नरसिंहानंद द्वारा की जा रही हैं कि जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो माय लॉर्ड मैं वहां था नहीं, और जो लोग थे वो विचार उनके निजी थे। मैं कितना सहमत हूं नहीं हूं ये मेरे कहने से साबित नहीं होता। और हम लोगों को स्वतंत्र बोलने की आजादी है। स्वतंत्र बोलने की आजादी के नाम पर जो नफरत, ये दंगाई चेहरे फैला रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इन लोगों को रोकेगा कौन? और जब 76 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक साथ मोर्चा खोला है, तो सब अपने अपने बयानों से पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। 2 और नाम इसमें शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद के दौरान दिए गए विवादित बयानों के मामले में दर्ज एफआईआर में अब 2 नाम और बढ़ा दिए गए हैं। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के बाद 2 संत महामंडलेश्वर धर्मदास और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती भी केस दायर में आ गई हैं। पुलिस इस मामले की जांच करने में लगी है। उधर संत समाज में इस कार्रवाई को लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। बताया गया कि लगातार सामने आ रहे वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस एफआईआर के नाम पर बढ़ाती जा रही है। हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने दंड संहिता की धारा 153A के तहत केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर में नाम बढ़ाए जाने से संत समाज में आक्रोश पनपता जा रहा है। हालांकि संत समाज इससे भयभीत नहीं है, बल्कि संतों का कहना है कि अगर उनको जेल में डाला जाएगा तो वे सजा काटने के लिए भी तैयार है। पर मंच पर चेहरा नजर आया तो जितेंद्र नारायण त्यागी का, जिसको बलि का बकरा तो बना दिया गया, पर सवाल यह है कि जितना जितेंद्र नारायण त्यागी उसमें जिम्मेवार है, उससे ज्यादा कहीं जिम्मेदार ये लोग हैं जो मंचों से खुलेआम नरसंहार करने की बातें कर रहे थे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।